श्रीश भाई का होमवर्क कर रहा था मैं। क्वेश्चन उसका ये है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 520 एंड 468। अगर कोई मेहमान घर में आए और हमको पसंद नहीं हो तो हमको कौन सा गाना लगाना चाहिए? कौन सा गाना लगाना चाहिए? आप यहाँ आए किस लिए? आपने बुलाया इसलिए। अब हमें काम करने दीजिए। है फ्राइड ढोकला। राइट, ढोकला। जी जी जी, बैठिए, देखिए आ जाऊंगा डेफिनेटली। आज की कहानी में सुबह मैंने पढ़ा कि इनग्राम स्मिथ एक रेडियो प्रोग्राम्स के कंट्रोलर थे। यूके में, यूएस में। देखिए खाली इंसान है। अरे बंदर भाग गया। नहीं, भागा नहीं है, सब दौड़ी आराम से। वो देखिए वो एक छोटा बंदर वहाँ पे है और दोनों कुत्ते उससे चिल्ला रहे, लड़ाई कर रहे हैं। पपी। और ये नीचे ढेर सारी भांग लगी हुई है। ये भांग थे, ये भांग खा रहा था। अब वो जा रहा है दूसरा वाला यहाँ से जा रहा है। तो मोटा है। सामने देखो नीम, वो जहाँ जल गया था नीम वही वाला है, वही बैठ गया, भांग खाता था। शांति में भाई साहब अभी भी उधर बैठ चिल्ला रहे हैं। छोटी पपी है, बंदर से कहाँ डरेगा, वो आराम से मस्त होके चलता चला जा रहा है। पूरा हिला देंगे। किसी ने बना कर रावण को हराया था। आराम से चलती। आज सुबह मैंने कहानी पढ़ी। इनग्राम स्मिथ रेडियो प्रोग्राम के कंट्रोल कर रहे थे। वो रहते थे श्रीलंका, कोलंबो में। पहली बार कृष्णमूर्ति से मिले थे 1938 में। फिर दूसरी बार कृष्णमूर्ति कोलंबो गए किसी काम से, अपनी टॉक्स वगैरह के लिए शायद, तो फिर दोबारा मिले। तो इनग्राम स्मिथ और एक और पर्सन थे जिनका नाम था गॉर्डन पियर्स और कृष्णमूर्ति। ये तीनों शाम के टाइम वॉक करने के लिए शहर के बाहर की तरफ कार से जा रहे थे। गॉर्डन पियर्स आगे थे, कृष्णा जी और इनग्राम स्मिथ पीछे बैठे थे। तो इनग्राम स्मिथ बताते हैं, हम लोगों ने कृष्णा जी से सवाल पूछा, क्या ये सच है, आप जो है जब छोटे थे तो मास्टर कुतुमी से बात किया करते थे, और क्या आपने एक्चुअली में उनको देखा है, उनके साथ बात की है? तो इनग्राम स्मिथ कहते हैं, मैं एकदम आश्चर्यचकित हो गया जब उन्होंने बोला हाँ मैंने की है, यस आई डिड। उसके बाद वो एक्सप्लेन करने लगी कृष्णमूर्ति कि काफ़ी बार उनकी बात हुई थी मास्टर कुतुमी से, काफ़ी ओकेजन्स पे। लेकिन एक बार सुबह सुबह जब कृष्णा जी मेडिटेट कर रहे थे तो सूरज निकल चुका था। उसके बाद उन्होंने देखा मास्टर कुतुमी जो है वो दरवाजे में खड़े थे, कृष्णमूर्ति के रूम के दरवाजे पे। उन्होंने थोड़े टाइम तक बात की कृष्णा जी से। फिर कृष्णा जी ने इससे पहले भी इस तरह के डिस्कशंस उनसे किए थे, लेकिन उस दिन कृष्णा जी के मन में ऐसा लगा कि उन्हें छू कर देखना है। तो वो चाहते थे वो एक्चुअली उनको टच करें और उनको मिल के देखें। तो वो खड़े हुए कृष्णा जी, और वो फिर वो जो दरवाजे से लाइट आ रही थी, सूरज की रोशनी बाहर थी, और वो वहाँ गए। आई वॉकड राइट ऑन थ्रू द फिगर, एकदम आर पार चले गए उसके। उसके बाद वो वापस मुड़े और उन्होंने देखा कि कोई नहीं था वहाँ। और उसके बाद मास्टर कुतुमी को उन्होंने फिर दोबारा कभी नहीं देखा। ये उनके वर्ड्स में इनग्राम कहते हैं, इनग्राम स्मिथ की ऐसा हुआ। तो मुझे समझ नहीं आया कि वो फिर दोबारा क्यों नहीं उन्होंने कभी बात की। इसमें दो चीज़ें मुझे लगता है। एक तो ये कृष्णमूर्ति अक्सर पब्लिक टॉक्स में यही कहा करते थे, मैं मास्टर्स को जो भी मैंने देखा था वो सब इल्यूजन था, वो सब मेरे माइंड का पिगमेंटेशन था। उन्होंने कभी भी पब्लिक टॉक्स में साफ साफ नहीं बोला। ये अकेले इसी जगह पर बोला है। बहुत ही रेयर ओकेजन्स पे वो बताते थे, जिनको पर्सनली
हाँ, जानते ये थे। भी 1-to-1 इंटीमेट कॉन्वर्सेशंस थी उनकी इनग्राम स्मिथ के साथ, जिसमें उन्होंने ये बात बोली है। बट दो वजह से दोबारा नहीं देखा। एक तो दोबारा देखने की चाहत नहीं हुई। मैं अपने मन में सोच रहा हूँ कि उनके पास जो भी लोग आते थे, हम लोग भी अपना पूजा पाठ करते हैं, हम इस तरह के फिगर्स को, जैसे हमने अभी कुछ दिन पहले डिस्कस किया था कि हम इंटरेस्टेड नहीं हैं। इसके लिए बहुत हार्ड वर्क चाहिए होता है। जो भी मॉलिक्यूलर प्लेन्स पे बीइंग्स होती हैं उनको मिलने के लिए बहुत हार्ड वर्क चाहिए होता है। और दूसरी चीज़ कि बहुत बार आदमी जब क्लियर नहीं होता है तो उसके मन में ही क्रिएट हो जाती है फिक्शंस, लोग हेलुसिनेशंस क्रिएट कर लेते हैं। अब इनके मन में जब आया कि नहीं, मैं उसको टच करके देखना चाहता हूँ फिगर, तो कुछ बदला इनके साथ, इनके मन में डाउट आया। और उन्होंने भी कहा कि उसके बाद कभी दोबारा मुझे दिखे नहीं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जब वो डॉज कर देते थे ये सवाल, जब लोग उनसे पूछते थे कि मास्टर्स होते हैं, तो वो इस सवाल को डॉज कर देते थे। वो ये पूछते थे कि आपकी लाइफ में इससे क्या चेंज आएगा जानकर कि मास्टर्स होते हैं कि नहीं, इसका आपकी डे टू डे ज़िंदगी से क्या लेना देना है। इसका तो मुझे बहुत क्लियर आंसर समझ में आता है कि लोग जब भी कृष्णमूर्ति से पूछते थे कि मास्टर्स हैं कि नहीं मॉलिक्यूलर प्लेन में, तो टीचिंग्स में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे। जहाँ पर टीचिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है वो वहाँ पर डॉज कर देते, बोलते मुझसे मत पूछो, झूठ। मैंने भी एक्सीडेंटली आज ये पढ़ते पढ़ते, ये जस्ट छोटा सा एक पैराग्राफ आया स्टोरी के फॉर्म में, तो उसके बाद मेरी क्यूरियोसिटी जो है वो जग गई, ज़्यादा जग गई। हम लोग के लिए देवी देवता और मिस्टिकल फिगर्स केवल अपने स्वार्थ के लिए ही इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज नहीं इम्पॉर्टेंट है। कृष्णमूर्ति या रमण महर्षि या जो भी सेजेस होते हैं, वो अपनी मिस्टिकल लाइफ कैसे जीते हैं, किससे किससे मिलते हैं, वो हमसे तब तक नहीं शेयर करेंगे जब तक कि हमारी इंटरेस्ट टीचिंग में नहीं, क्योंकि वो अपने आप में बहुत ख़तरनाक एरिया है। जैसे पहाड़ों में ट्रैक करना हो तो आप बच्चों को नहीं ले जाएंगे अपने साथ, ये पहाड़ों में ट्रैक करने जैसा है। हर जगह पर मास्टर्स यही बोलते हैं, रमण भी यही कहते हैं कि इस चीज़ से बचो दिमाग में कि मुझे मिलना है लोगों से। इट्स लाइक ड्राइविंग अ बिग मोटर व्हीकल जिसको ड्राइविंग आपको आती नहीं है। अब अगर मेरे मन में अपने आप सवाल आता है कि क्या सचमुच में देवी देवता हैं, क्या सचमुच में मॉलिक्यूलर मास्टर्स हैं, तो मैं खुद एक्सप्लोर करूं, कोशिश करूं। अच्छा सर, मेरे दिमाग में ये जब मैं ये पढ़ रही थी ना, तो कहीं भी ये डाउट नहीं आया था कि ऐसा नहीं हुआ होगा। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि ये उससे पहले कृष्णमूर्ति को लगता हो कि वो फिक्शन फिगर था और उनके दिमाग में क्रिएट हो गया हो मास्टर? हमें पता नहीं है। अगर देखो डाउट कहाँ से आता है ये ज़रूर पूछना चाहिए हमको किसी भी चीज़ के बारे में। कभी तुम्हें मेरे ऊपर डाउट आया है? नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ आप हो। हाँ, नहीं होने के ऊपर नहीं, फिर मेरी किसी हरकत के ऊपर कि ये आदमी झूठ बोल रहा है। हाँ, आया है। तो कोई ना कोई साइन या सिम्टम होता है, उसकी वजह से कोई आदमी दिखाए आपसे झूठ बोले, कुछ छुपाए। और लेकिन जब आपको मिस्टिकल फिगर्स में जहाँ पर कोई आपको झूठ नहीं बोल सकता, वहाँ पर जब डाउट आता है तो वो आपका अपना डर है, आपके अपनी डिज़ायर से बेसिकली। जब आपके मन में ये आता है ना कि देख लूँ, कृष्णमूर्ति के मन में आया मैं देख लूँ कि वो सचमुच में है कि नहीं, तो डिज़ायर थी किसी को टच करने का फिजिकल लेवल पे। और फिजिकल वर्ल्ड अपने आप में इनफ चीज़ है टच करने के लिए। क्यूरियोसिटी हो सकती है। फिजिकल और नॉन फिजिकल का यूनियन नहीं है नेचर में। ऐसा नहीं है कि हम लोग अपनी आंखों से जो चीज़ मॉलिक्यूलर है या जो चीज़ एस्ट्रल है उसको देख सकें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एस्ट्रल प्लेन एग्जिस्ट नहीं करता। हम लोग रोज़ एस्ट्रल प्लेन एक्सपीरियंस करके आते हैं सपने में। बट ये दोनों दुनिया बाउंड्रीज बनी हुई है अलग अलग। यू कैन ओनली एक्सप्लोर, दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग टू एक्सप्लोर, बिकॉज उसके लिए वो माइंड शांत होना पड़ेगा जो थॉट्स के साथ 24 घंटे बोलता रहता है। अभी आपने कहा कि सपने में हमारे दिन की उलझनें सॉल्व होती हैं, मतलब हमारे थॉट्स इतने ज़्यादा होते हैं कि सपने में अगर कोई मिस्टिकल चीज़ हमको एक्सपीरियंस हो भी रही है तो हम नहीं पहचान पाएंगे उसको। मेरे घर में 4 लोग 10 लोग आ रहे हैं, उसमें से कौन सा आदमी, कौन हमको हेल्प करने आया है, कौन हमारे चोरी करने के लिए आया है, ये तो हम इंटरेक्ट करेंगे, बात करेंगे, बहुत टाइम स्पेंड करेंगे, तब समझ में आएगा कि ये हमारा अपना है, ये हमारा हितैषी है, ये खाली हमको यूज़ करने के लिए आया है। ऐसे ही हमारे थॉट्स बिल्कुल एट रैंडम चलते रहते हैं, उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। कृष्णमूर्ति के मन में जब ये थॉट आया कि देख लूँ, टच करके देख लूँ, इट वॉज अ वेरी ऑड थॉट। उसके पहले बात कर रहे थे, बट हमारे मन में भी अगर इस तरह के क्वेश्चंस को देखें और पूछें कि क्या सचमुच में होते हैं,
मेरे मन में यही डाउट आया कि जो इन्होंने बोला ये इनके दिमाग की फिक्शन थी या फिर एक्चुअली में ऐसा होता था कि इनको मास्टर्स से बातें होती थी, मतलब तो ये ऐसे डाउट आया था मेरे दिमाग में, इसी से मैंने ये स्टोरी पढ़ के सवाल पूछा। मैं आपकी बात मान गया। दो लोग हैं, कुछ लोग तो मानते हैं नहीं होते हैं देवी देवता और दर्शन देते भी हैं, और सपने में अगर आपने देवी देवता को देख लिया, दर्शन दे दिया, इसका मतलब मेरी ज़िंदगी हो बहुत, आज का दिन मेरा अच्छा लग गया, मेरा जीवन सफल हो गया। दूसरे लोग हैं जब उनको ऐसे दिखाई देते हैं तो लोग मानते हैं फिक्शन है। लेकिन तीसरा भी एक ग्रुप है जो ना इसको फिक्शन मानता है ना अपने इस जीवन को सफलता मानता है। वो ये मानता है कि कुछ दिखा, लेट मी एक्सप्लोर दिस, व्हाट इज़ दिस। कृष्णमूर्ति वही तीसरे आदमी थे। हम लोग अभी पहले दूसरे में हैं, या तो फिक्शन मानेंगे या तो भगवान मानेंगे, बट जानना इज़ डिफरेंट फ्रॉम मानना। अगर मान लो कृष्णमूर्ति को ऐसा एक्सपीरियंस आया तो हमारा रिस्पॉन्स होना चाहिए कि अच्छा, लेकिन अगर ऐसा है, अगर मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में बीइंग्स हैं जो कि मुझे पक्का है कि हैं, तो क्या हम उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं? ये तीसरे लोग हैं जो मानते हैं कि देयर इज़ अ फिजिकल वर्ल्ड एंड देयर इज़ अ नॉन फिजिकल वर्ल्ड जो कि इस फिजिकल लॉज पर डिपेंड नहीं करती। कृष्ण की टीचिंग्स हम पढ़ते हैं या कृष्णमूर्ति की टीचिंग्स पढ़ते हैं या ज़ेन योगा पढ़ते हैं, क्या उन टीचिंग्स की वजह से हमारी लाइफ में कोई चेंज आया है? हाँ, आया है। इसका मतलब ये टीचिंग्स अपने आप में सच लगती हैं। हाँ, जब ये टीचिंग सच लगती हैं तो ये कहाँ से निकल के आ रही हैं? केवल थॉट्स में से निकल के आ रही हैं या किसी और जगह से निकल के आ रही हैं? उनके माइंड में ही हमारे भी थॉट्स निकल के आते हैं, उनके भी माइंड में थॉट्स हैं, वो भी कुछ सोच रहे हैं, हम भी कुछ सोच रहे हैं, लेकिन उनकी सोच को जब हम सुनते हैं और उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो हमारी लाइफ ज़्यादा खूबसूरत हो पाती है। तो वो जो सोर्स है वो क्या है? वो थॉट्स नहीं है, वो कोई और प्लेन है, कोई और एलिमेंट है विच इज़ मोर, जहाँ से टीचिंग्स आती हैं। वही एलिमेंट है जो कनेक्ट कर सकता है फिजिकल बीइंग के साथ और नॉन फिजिकल बीइंग के साथ। यही कृष्णमूर्ति कहते थे ना कि रैदर देन, शायद वो इसीलिए उनकी किताबों में इन सब चीज़ों का कोई मेंशन नहीं होता है, बिकॉज वो यही बोलते थे कि टीचिंग्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अभी ये तो नॉन फिजिकल फॉर्म में हो गया। बताओ तुम इतनी देर से यहाँ से तुम घूम रहे हो, नहाने क्यों नहीं गए अभी तक? ये भी सिर्फ कॉन्सर्ट लग रहे थे भाई। क्वेश्चन नहीं पूछ लिया मैंने, मंजिल दीदी को पहले दिया 100 रुपये का, मंजिल दीदी हार गई, फिर 10 रुपये का दिया, वो भी हार गई, फिर 5 का दिया, वो भी हार गई, फिर 1 रुपये का दिया, वो भी हार गई। श्रीश भाई का होमवर्क कर रहा था मैं। क्वेश्चन उसका ये है, ये देखो, होमवर्क कर रहे हो? अरे उसने क्वेश्चन में हेल्प मांगी, उसने मुझसे क्वेश्चन में हेल्प मांगी। क्या हेल्प थी? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 520 एंड 468। अब ये मैंने श्रीश को बोला तो अपना एलसीएम निकाल, बिकॉज वही स्मॉलेस्ट नंबर निकालता है। उसने एलसीएम निकाला, फिर मैंने एलसीएम निकाला, मेरा एलसीएम अलग आ रहा है, उसका एलसीएम अलग आ रहा है। थोड़ा कंफ्यूज हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं मैं एलसीएम और एचसीएफ निकालना भूल गया हूँ। तो मैंने नेट पे सर्च किया कि वही है सवाल का पहला पार्ट, पूरा नहीं, खाली मैंने सर्च किया विच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर जो डिविजिबल है, नहीं 520 से। और जब 520 का मैंने सर्च किया तो क्वेश्चन आया कोरा पे, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 520 468। इसके स्कूल के टीचर ने उठाकर कोरा का सवाल होमवर्क में डाल दिया है। और ये डाला है हॉलीडे होमवर्क। ये हॉलीडे होमवर्क में। रात के 10:30 बज गए हैं, अभी बाय बाय करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, प्लीज़ अपने कमेंट्स हमको ज़रूर बताइए। गुड नाइट।